साहिला के मन में एक तूफान चल रहा था। कर्ण पिशाचनी के शब्द उसके दिल को चीर रहे थे, लेकिन वो अपनी असलियत और अपनी मजबूरी को छुपा रही थी। कर्ण पिशाचनी ने एक बार भी रुककर ये नहीं सोचा कि जिसने उसे शक्तियां वापस पाने में मदद की है उसकी भावनाओं का थोड़ा सा ख्याल कर ले। अरे वो तो कर्ण पिशाचनी है, उसे तो न जाने कितने शिकार मिल जाते। बेचैनी में फार्म हाउस की छत पर घूमती साहिला ने अपने आसपास के माहौल को देखा। अंधेरा और सन्नाटा हर तरफ था, लेकिन उसके अंदर का दर्द उस अंधेरे से कहीं ज्यादा गहरा था। साउंड प्रूफ चैम्बर की वजह से मोहित जी की चीखें यहाँ तक नहीं आ रही, लेकिन मुझे कुछ जल्द ही करना पड़ेगा, इससे पहले कि वो दोनों उनके अंग काटना शुरू कर दे। इतना तो पक्का है कि कर्ण पिशाचनी उन्हें तुरंत नहीं मारेगी। अचानक एक इंसान के रोने की आवाज उसके कान में पड़ी। वो आवाज एक पास के कमरे से आ रही थी। मोहित जी? नहीं, ये तो किसी और के रोने की आवाज है। कौन हो सकता है? वो भी इस जगह? कोई दूसरा विक्टिम? लेकिन समीर ने तो कहा था कि उसके पास अभी सिर्फ एक ही शिकार मौजूद है। साहिला ने अपनी जिज्ञासा को दबाया, लेकिन वो आवाज उसे बार बार उस तरफ देखने पर मजबूर कर रही थी। आखिर ये है कौन? और ये सभी गार्ड स्टाफ इतना रिलैक्स क्यों घूम रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब साहिला से रहा नहीं गया तो उसने नीचे जाकर गार्ड से सवाल किया। एक गार्ड थोड़ा हिचका। ये समीर सर का बेटा है केशव, नशे में रहता है और अक्सर इस तरह चीखता है, पर आप टेंशन मत लीजिए, उसका बस एक ही हल है, उसे इग्नोर करना। उसका रोज का काम है ना, वो थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। यह सुनकर साहिला के दिमाग में एक प्लान बन चुका था। मोहित को बचाने का एक मौका उसके सामने था। मुझे एक शांत कोना ढूंढना होगा जहां से मैं कुछ कर पाऊं। साहिला हॉल के एक पिलर के सहारे बैठ गई। वो जहां बैठी थी वहां किसी की नजर नहीं जा रही थी। उसने बिना किसी और से बात किए अपने बैग में रखे एक पुराने तंत्र ग्रंथ को खोला। एक विशेष मंत्र और भस्म का इस्तेमाल करके उसने हवा में एक प्रयोग किया और भस्म को सीधा केशव के रूम की तरफ उड़ा दिया। धीरे धीरे केशव का शरीर बदलने लगा। उसकी नशे में धुत आंखें अब एक अजीब सी लाल रोशनी में चमक रही थी। उसका शरीर एक विशालकाय पहलवान की तरह होने लगा था और उसकी चाल अब एक इंसान की नहीं बल्कि एक जानवर की तरह लग रही थी। केशव, तुम ठीक तो हो ना? अब क्या हो रहा है तुम्हें? पर केशव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे से लार टपक रही थी और वो गुर्राने लगा। केशव ने गार्ड के ऊपर कूद के उसे जमीन पर गिरा दिया और अपने दांत उसके गले में गाड़ दिए। खून का एक फव्वारा हवा में उछल गया। दूसरा गार्ड भागता इससे पहले केशव ने उसे भी दबा लिया। गुड, मुझे तो इससे ये खास लेप बचा लेगा। दूसरे गार्ड इससे डर कर भाग चुके हैं। गोलियों का केशव पर असर नहीं हो रहा। वैसे भी समीर का लड़का होने की वजह से कोई इस पर बड़ा हमला नहीं करेगा। अब केशव को वहीं जाना होगा, बेसमेंट में। केशव दौड़ता हुआ साहिला की तरफ आया। वो जैसे ही अपने मुंह उसके शरीर के पास लाया, उसका खुला जबड़ा अपने आप ही बंद हो गया और लेप की महक से उसने साहिला को खुद से दूर धक्का दे दिया। गार्ड्स पहले ही बाहर जा चुके थे। केशव अब घर के अंदर की इंसानी गंध सूंघ रहा था। उसकी बढ़ चुकी सूंघने की शक्ति उसे बेसमेंट की तरफ ले गई, जहां कर्ण पिशाचनी और समीर मोहित को टॉर्चर कर रहे थे। देखो समीर, मोहित की जान और उसकी आत्मा अब मेरे लिए एक ट्रॉफी बनने वाली है। मोहित की चीखें कमरे में गूंज रही थी। कर्ण पिशाचनी के हाथों में एक चमकता हुआ हथियार आया जो मोहित के ऊपर मंडरा रहा था। पर तभी एक जोर की आवाज हुई और बेसमेंट के दरवाजे को केशव ने तोड़ दिया। केशव, तू यहाँ क्या कर रहा है? केशव ने बिना कुछ कहे कर्ण पिशाचनी की तरफ देखा और एक ही झटके में उसे उठाकर जमीन से दूर फेंक दिया। तूने अपनी मौत पर हाथ रखा है, अब तू भी मरेगा। कर्ण पिशाचनी ने गुस्से से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वापस हमला करने की कोशिश की, लेकिन समीर
एकदम से चिल्लाया। रुक जाओ, ये मेरा बेटा है, उसे मत मारो कर्ण पिशाचनी। कर्ण पिशाचनी के हाथ रुके, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे समीर की मदद चाहिए थी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो रुक गई। तेरा बेटा या कुछ और, ये अब एक जानवर बन चुका है। इससे पहले कोई और रिएक्ट कर पाता, केशव ने समीर को खींचकर बाहर ले जाना शुरू कर दिया। कर्ण पिशाचनी उसे रोकने के लिए पीछे भागी। छोड़ मुझे, कहाँ ले जा रहा है? दूर हट मुझसे केशव, पहचान मुझे, मैं तेरा बाप हूं। इस हंगामे का फायदा उठाकर साहिला तहखाने में आ चुकी थी। उसने तुरंत ही मोहित को आजाद किया और उसे झंझोर के उठाया। मोहित जी, चलो यहाँ से, अभी नहीं तो कभी नहीं। साहिला ने मोहित को संभाला और बिना शोर मचाए उसे लेकर वहां से निकल गई। कर्ण पिशाचनी अब केशव को रोकने में व्यस्त थी, लेकिन उसके अंदर की भावना उसे बता रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि मोहित को मारते समय ही केशव ऐसा रूप लेकर बेसमेंट में हम पर हमला करे। इस पर किसी जादुई चीज का असर है। ये काम सिर्फ साहिला कर सकती है। हाँ, उसी ने मोहित को बचाने के लिए सब किया है। तभी समीर की चीख ने कर्ण पिशाचनी का ध्यान खींचा। कर्ण पिशाचनी, बचाओ मुझे। कर्ण पिशाचनी के दिमाग में एक योजना चल रही थी। अगर समीर का बेटा यहाँ रहा तो वो काफी नुकसान कर सकता है। इस पर जिस भी तत्व का असर है वो कुछ मिनट या घंटों में ठीक हो जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ से दूर किसी वीरान जगह पर ले जाऊं तो। कर्ण पिशाचनी ने अपने हाथों से एक तेज रोशनी का जादू छोड़ा, जो केशव को एक पल के लिए स्तब्ध कर गया। घबराना मत समीर, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक करने के बाद वापस ले आऊंगी। तब तक तुम उस मोहित और साहिला को खोजो। ये सब उस अघोरन का किया हुआ है। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। केशव गुर्राते हुए जमीन पर घूमा, लेकिन कर्ण पिशाचनी ने उसे पकड़ लिया और एक हवा की लहर के साथ उसे उड़ाकर समुद्र के पार एक वीरान टापू पर ले आई। टापू पर घूमते ही केशव का गुस्सा एक विचित्र रूप ले चुका था। उसने अपने हाथों से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ने शुरू कर दिए, जैसे कि वो अपने अंदर के क्रोध को कुचल रहा हो। मुझे वापस ले चलो, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं? यहाँ कोई नहीं है। उसने बड़े और भारी पत्थर उठाकर समुद्र में फेंके। लहरों में एक तूफान ला दिया। समुद्र का पानी आसमान की तरफ उछल रहा था और उसकी हर आवाज कर्ण पिशाचनी तक पहुंच रही थी। नाइस, कर कर, ऐसे ही गुस्सा कर और इस बेजान टापू को तहस नहस कर दे। धीरे धीरे तुझ पर से साहिला के उस जादुई तत्व का असर खत्म हो जाएगा। कर्ण पिशाचनी दूर से उसकी हर हरकत देख रही थी, जैसे एक शिकारी अपने शिकार का इंतजार करता है। उसकी आंखें चमक रही थी और एक हल्के मुस्कान के साथ वो समुद्र के ऊपर मंडरा रही थी। कुछ घंटों बाद जब केशव अपने गुस्से और जानवर वाले रूप के शिकार पर था, तभी उसके ऊपर की भस्म का असर कम होने लगा। उसकी लाल आंखें धुंधली पड़ गई और उसके हाथों की शक्ति वापस इंसान की तरह होने लगी। ये सब क्या हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आया? कर्ण पिशाचनी, तुम तो वही हो ना जो फार्म हाउस में घूम रही थी? कर्ण पिशाचनी एक हवा के झोंके के साथ वापस आई, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। केशव ने उसे देखा और जमीन पर गिरते हुए बोला, और तुमने मुझे यहाँ क्यों छोड़ा? तुम जानती हो मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हारी जान बचाई, अब शुक्रिया भी नहीं करोगे? तुम्हारे अंदर के जानवर की भूख को शांत करना जरूरी था केशव। केशव ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक उलझन सी थी, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसके साथ क्या हुआ। कर्ण पिशाचनी ने एक पल के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसे लेकर वापस समीर के पास आ गई। केशव, मेरे बेटे, तू ठीक है? कर्ण पिशाचनी चुप थी। गार्ड्स और समीर के चेहरों को देखकर वो समझ चुकी थी कि साहिला अब उनकी पकड़ से दूर जा चुकी थी। तानी, हम यहां अकेले नहीं हैं। देखो, कोई बुढ़िया वहां हमारी तरफ आ रही है, लेकिन
उसके हाथ में डंडा है। बुढ़िया उनके पास आते ही अपने डंडे को तेज गति से घुमाकर कृष पर मारने लगी। तुम कौन हो? तुम लोग मेरी जमीन पर क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। दादी दादी रुको, हम यहाँ आपका नुकसान करने नहीं आए हैं। हाँ, हम यहाँ सिर्फ कुछ समय के लिए रुकने की सोच रहे हैं। हमें समझने का मौका दीजिए। रात भर के लिए? मुझे पता है तुम जैसे लोग पहले मेरी झोपड़ी के पास रुकोगे और फिर मेरी जमीन को अपनी बना लोगे। दादी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें बस एक रात का आसरा चाहिए। अगर वाकई तुम सच बोल रहे हो तो पहले ये साबित करो। मेरे लिए पानी ले आओ तालाब से, तब सोचूंगी तुम्हें अपनी झोपड़ी के पास रुकने दूं या नहीं। कृष ने तानी की तरफ देखा जो अब थोड़ी सी शांत दिख रही थी। कृष, जाओ जल्दी दादी के लिए पानी लाओ। देखो कितनी क्यूट है ये बेचारी। मैं उनसे यहाँ बात करते हुए उनकी झोपड़ी में कुछ मरम्मत में मदद करती हूँ। अब हमें यहाँ के माहौल को समझने के लिए एक ठिकाना भी चाहिए। कृष भी मटका उठाकर मुस्कुराता हुआ पानी के लिए तालाब की तरफ बढ़ गया। तानी ने बुढ़िया के सामने बैठकर कहा, दादी, हम आपके मेहमान हैं। हमारा कोई इरादा नहीं है कि आपकी ज़मीन या घर का कुछ नुकसान करें। आप मुझे अपनी झोपड़ी की मरम्मत करने का मौका देंगी? तानी ने अपने हाथों से बुढ़िया के झोपड़ी के फटे हुए कोने को ठीक करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में कृष भी तालाब से पानी ले आया। उसने पानी बुढ़िया के हाथों में दिया। तुम लोग कुछ अलग लगते हो। ठीक है, तुम दोनों मेरी झोपड़ी के पास रात बिता सकते हो, लेकिन ध्यान रखना ये जंगल बहुत ही अजीब जगह है। धन्यवाद दादी, हम ये बात समझते हैं।